आसीद् गुणनिधिर्नाम दीक्षितस्यास्य वै सुतः कृतोपनयनः सोष्टौ विद्यां जग्राह भूरिशः। यज्ञदत्त जो काम्पिल्य देश में रहता था, काम्पिल्य नगर में, उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि का मतलब होता है गुणों का खजाना। लेकिन यथा नाम तथा गुण नहीं हो पाया। वो किस प्रकार से गुणनिधि नाम सार्थक हुआ, वो उसके चरित्र से ज्ञात होगा। कहते हैं गुणनिधिर नाम दीक्षितस्य अस्य, उसी यज्ञदत्त नाम के यज्ञदत्त दीक्षित विप्र का पुत्र हुआ गुणनिधि। कृतोपनयन सोष्टौ, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया। अब ये अष्टविद्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, उल्लेख यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अष्ट विद्याएं, वैसे अष्टादश विद्याएं होती हैं, 18 विद्याएं, और 14 विद्याओं की भी चर्चा आती है। श्री शिव महापुराण के वायव्य संहिता के 2 खंडों में से एक खंडांतर्गत इसकी भी चर्चा की जा सकती है। तो दीक्षितस्य अस्य कृतोपनयन, इनका जब उपनयन संस्कार हुआ और उपनयन संस्कार होने के बाद में गायत्री मंत्र प्राप्त करके शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। यह सनातन पद्धति है, सनातन धर्मावलंबियों की। तो उन्होंने अष्टौ विद्याम जग्राह भूरिशः, 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया। वेद हो सकते हैं और वेदांग हो सकते हैं। अब कौन कौन वेद और किन किन वेदांगों का उन्होंने अध्ययन किया होगा, पर कहते हैं कि अष्टौ विद्या, अष्टौ विद्याम जग्राह। वैसे तो अष्टौ विद्या बहुवचन का देना अच्छा लगता, पर द्विवचन में देते हैं क्योंकि अष्टौ बहुवचन का है, तो बहुवचन के साथ में ही अन्वय उचित जान पड़ता है। पर विद्याम यहाँ पर लिखते हैं। 8 विद्याओं का भली भांति उन्होंने अध्ययन किया। अथ पित्रानभिज्ञातो द्यूतकर्मरतो भवत्, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी धूर्त कभी भी हो सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि शास्त्रों का अध्ययन करने वाला सच्चरित्र ही निकले। अधीत विद्याः अपि भवन्ति मूर्खाः, अधीत विद्याः अपि भवन्ति मूर्खाः, वो भी मूर्ख होते हैं, धूर्त बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? संगति से। बाहर की संगति जैसे मिलती है वैसे ही इंसान की परिणति होती है। पित्रा अनभिज्ञातः द्यूत कर्मरतो भवत्, पिताजी को पता नहीं लग पा रहा है, लुका छिपी गलत लोगों की संगति मिल गई और उनके दुष्प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई। द्यूत कर्म, जुआ खेलना प्रारंभ किया। आदाय आदाय बहुशो धनम मातु सकाशतः, माँ का अत्यंत प्यारा लाडला बेटा था और माँ चाहती थी कि यह मेरा इकलौता बेटा अच्छा निकले। इसलिए जो बहुत ही लाड़ प्यार वाले बच्चे होते हैं उनका अधिकांश बिगड़ने का अवसर आता है, क्योंकि माता पिता उनके कहने के अनुसार उनकी अहितकारी वस्तुओं को भी देना प्रारंभ करते हैं। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे को पहले आदत डाल दिया मोबाइल चलाने की, और इसके बाद फिर उस बच्चे की जब आदत पड़ चुकी होती है तो चाहे आंख बर्बाद हो, चाहे चरित्र बर्बाद हो, इसके कोई ये चिंता नहीं। अब बच्चा मांग मांग करके उसमें दिन भर चाहे खेलता रहे उसमें, पर उसकी आंखें और उसका चरित्र किस प्रकार से बिगड़ेगा आगे, यह माता पिता को ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए अत्यंत लाड़ प्यार भी उचित नहीं है। लालयेत पंचवर्षाणी, ठीक है 5 साल तक आप किसी तरह से बच्चे को, उसको समझदार बनने के दिन ना आ पाए तब तक के लिए उनका लालन पालन कीजिए। लेकिन 6वें वर्ष में जब विद्या अध्ययन का काल प्रारंभ हो चुका है, विद्यालय में नाम लिखा करके पहली कक्षा में भर्ती होने लायक हो चुका है,
तो फिर नलालयेत, लालन के साथ साथ में ताड़येत, उसको देखे कि कहीं गलत जगह तो नहीं फंस रहा है, कोई गलत लोगों की संगति में तो नहीं जा रहा है, कहीं इसकी आदत तो नहीं बिगड़ रही है। यही जैसे वृक्ष तो लगा दिया, बीज तो लगाया और अंकुरित हुआ, तो अब अंकुरित होते ही उसकी सुरक्षा का दायित्व बीज वपन करने वाले, वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर में आ पड़ता है। इसलिए अंकुरित होकर के वो आगे ठीक से बढ़ सके, अतः समय समय पर जल देना, पानी देना और हवा और धूप, इनकी उचित मात्रा उनको मिलनी चाहिए। अन्यथा ज़्यादा ही पानी मिल जाए, ज़्यादा ही धूप मिल जाए, बिल्कुल ही सूख जाए, तो फिर नया अंकुरित होने वाला पौधा सूख करके मर सकता है, या ज़्यादा पानी डाल दें तो भी उसके लिए खतरा है। उसी प्रकार से बच्चों को लालन पालन करें, लेकिन अधिक लालन पालन भी बिगड़ने की नौता है, बिगड़ेगा बालक। अतः निगरानी रखते हुए उसको अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 साल तक उसके नींव को मजबूत करे। और जब प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, 16 साल का जब बालक हो जाए, तो यदि आपने 5-6 वर्ष से लेकर के और 16वें वर्ष तक ठीक ठीक नियंत्रण में रखा बालक को या बालिकाओं को, ठीक रास्ते पर दिखाया है, तो फिर वो अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। यदि इन वर्षों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर बालक 16वें वर्ष में उद्दंड होकर के निकलना शुरू करेगा, माता पिता का कथन मानेगा नहीं। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, पुत्र को मित्र की भांति उससे फिर व्यवहार करना, लेकिन फिर भी हित की बात बताना। पूरी तरह से जो वो मनमाना करने की दिशा में जा रहा हो तो वहां पर निषेध करना, बेटा ऐसा उचित नहीं है, दुष्परिणाम आ सकता है। प्रेम से समझाना, यदि माता पिता के समझाने पर ना तैयार हो तो फिर किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में उनको रखना, ताकि उनकी संगति में पढ़ करके अच्छी बातें सुन करके सुधर जाए। माता पिता का अत्यंत लाडला बेटा होने के कारण गुण निधि, गुण की निधि न होकर के दुर्गुण निधि बनने के रास्ते पर चल पड़ा। सद्गुण निधि बनना चाहिए था, सामान्य पहले गुण निधि हो, बाद में फिर सद्गुण निधि हो, पर यह तो दुर्गुण निधि बनने के रास्ते पर चल पड़े। द्युत कर्म रतो भवत, आदाय आदाय बहुशो धनम मातु सकाशतः, मां से कई बार धन ले लेकर के और जुआ खेलता। समदात द्युतकारेभ्यो मैत्रीम तैश्च चकारसः, जुआ खेलने वालों की संगति पड़ गई और जुआ में हार करके उनको पैसा देने लग गया। मैत्रीम तैः चकार, पहली बार मित्रता नहीं करनी चाहिए था, दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। जो जुआड़ी हैं, जो शराबी हैं, जो वैश्यागामी हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हों, गलत व्यसन को अपना चुके हों, ऐसी संगति में पड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन उनकी संगति में पड़ करके जुआरी बन गया और बहुत धन घर का माता के माध्यम से ले लेकर के सारा लुटाने लग गया। संत्यक्त ब्राह्मणाचार, जैसे आजकल मोबाइल के आ जाने पर पूजा पाठ संध्या वंदन आदि जो नित्य क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में भी बहुत असर पड़ गया। अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग पूजा पाठ को बहुत संक्षेप में कर दे रहे हैं, संध्या वंदन आदि को, या कुछ लोग तो छोड़ ही दिए हैं। द्विज अपने कर्म को छोड़ने जा रहा है क्योंकि उसके पास में वक्त कम है और कम वक्त होता जा रहा है, इसलिए ये सबके मोबाइल में के लिए ज़्यादा टाइम दे देंगे, लेकिन जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए समय नहीं है। भंडारी लोग पहले ही बना करके रख देते हैं भोजन, ताकि मोबाइल चलाने का टाइम निकाला जा सके। 12 बजे पंगत लगनी है, 8 बजे तक पूरे भोजन तैयार, इस प्रकार से रख देते हैं।
उसी प्रकार से बहुत से लोग हैं केवल मोबाइल चलाने के लिए अच्छे अच्छे कार्यों को कम समय दे करके और जैसे तैसे निपटारा कर देते हैं। तो अधिक समय पर गलत लोगों की संगति में पड़ करके थे तो दीक्षित परिवार में जन्मा, लेकिन यज्ञ के प्रति उनकी रुचि नहीं और ना ही संध्या वंदन आदि के प्रति रुचि नहीं है। तो सारा का सारा ब्राह्मण के जो आचरण है, धर्म है, वो उनके छूट गए। अब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए भी ये तो अब ब्राह्मण से भी गया बीता होने लग गया। संत्यक्त ब्राह्मणाचारः संत्यक्ताः ब्राह्मणस्य आचाराः येन सह संत्यक्त ब्राह्मणाचारः संध्या स्नान परांगमुखः, न स्नान करना न संध्या करना, कुछ भी नहीं। निंदको वेद शास्त्राणाम, फिर विप्र कुल में उत्पन्न होते हुए भी वेदों की शास्त्रों की निंदा करना शुरू कर दिया। वेदों की निंदा करने वाले का निश्चित रूप से पतन होना ही होना है, क्योंकि बात सुनेगा नहीं, क्योंकि निंदा कर रहा है। निंदको वेद शास्त्राणाम, ये नास्तिकता के रास्ते पर चलने का कदम है। नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करने वाला व्यक्ति वैदिक विधान को नहीं अपना सकता, इसलिए वो नास्तिक है, महानास्तिक है। तस्मात् संत्यक्त ब्राह्मणाचार संध्या स्नान परांगमुखः निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदका, देव ब्राह्मणों की अर्थात देवताओं की पूजा करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनकी भी, और देवताओं की और ब्राह्मणों की, इन सबका भी अपमान करना प्रारंभ कर दिया। देव निंदक, स्मृत्याचार विहीन, धर्मशास्त्रों में जो बात कही गई है उनको कभी अपनाना नहीं। गीत वाद्य विनोद भाग, बस गाओ नाचो ऐश मौज मस्ती करो, इन्हीं से टाइम यापन करो, समय यापन करो, बस इस प्रकार से हो गया। नट पाखंड भांडस्तु बद्ध प्रेम परंपरा, नटों से, भाड़ों से, पाखंडों से उन लोगों के साथ में रहना, उनके असर पड़ता गया। बद्ध प्रेम परंपरा, उन्हीं के साथ में उनका लगाव रहा। प्रेरितोपि जनन्यास नययौ पितुरंतिकम, माता ने देखा कि बालक तो बिगड़ जाएगा, रोज के रोज पैसा हमसे मांगता है और कहाँ खर्च कर लेता है। माँ ने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि सारा पैसा वो जुआरी बन करके जुआखोरों के साथ में खत्म कर दे रहा है। माँ को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा इनके पिता को जब ज्ञात होगा तो मुझे भी डांटेंगे और इनको भी ताड़ित करेंगे, इनको भी दंडित करेंगे। इसलिए माँ ने उन्हें एकांत में समझाना प्रारंभ किया। प्रेरितोपि जनन्या सा नययौ पितुरंतिकम, जब माँ ने देखा कि मेरे समझाने पर कोई असर नहीं पड़ रहा है अब तो, और बिगड़ता जा रहा है, कहीं ज़्यादा ही न बिगड़ जाए, तब उन्होंने उनके पिता के पास में भेजना शुरू किया। बेटा कहीं जाए तो माता पिता को भी प्रणाम करके जाया कर, बता करके जाया कर कहाँ जा रहे हो। और पिताजी जब पूछें और तुमसे हम जब पूछ रहे हैं तो सही सही बात बतानी चाहिए, और माता पिता जो कुछ कहते हैं उनके अनुसार तुमको चलना चाहिए। बड़े प्रेम से माता उनको समझाती, लेकिन प्रेरितोपि जनन्यासा नययौ पितुः अंतिकम, पिता के पास में गया नहीं वो, माता के कहने पर भी, क्योंकि उनको यह मालूम होने लग गया कि पिताजी हमको डांटेंगे बहुत और गलत रास्ते पर ये हमको भेजेंगे, हमको हमारे स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। बिगड़ने वाले बच्चों की यही पहचान है। माता पिता के कथनों को अन्यथा करना, स्वीकार न करना भविष्य के अंधकार में पड़ने की निशानी है। ये जो माता पिता के कथन को नहीं अंगीकार कर पा रहे हों तो फिर समाज के कथन को वो कैसे स्वीकार कर पाएंगे। बिगड़ जाएंगे तो फिर गृह कार्यांतर व्याप्तो दीक्षितो दीक्षितायिनी, और जो है दीक्षित हैं अर्थात इनके पिता हैं, वो नाना प्रकार के कार्यों में, घर के कामों में वो लगे रहते थे, घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वो दीक्षित ब्राह्मण भी। जब कभी कभी
दीक्षितायनीम अपनी पत्नी को यदा तदैव ताम पृच्छेत अये गुणनिधि सुतः न दृश्यते मया गेहे कल्याणी विदधाति किम। यज्ञदत्त पूछते थे अपनी पत्नी से, दीक्षितायनी से, कि वो गुणनिधि कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। यदा यदैव ताम पृच्छेत अये गुणनिधि सुता, अपने पत्नी से पूछते कि वो कहाँ रहता है, और तब तक वो दीक्षित पूछते न दृश्यते मया गेहि कल्याणी विदधाति किम, वो दिखाई नहीं देता, मेरे नजरों से हमेशा छिपा रहता है, वो करता क्या है आजकल बताओ। और तब ये माँ भी बेटे से बहुत लगाव होने के कारण छिपा लेती, सच्चाई नहीं बताती थी। अब माता पिता की भी यही गड़बड़ी है, उनकी बुराइयों को व्यक्त न करना, सूचित न करना, और उनके बुराई को देखते हुए भी उनको मना न करना, ये माता पिता की भी भूमिका बच्चों को बिगाड़ने की हो जाती है। बहुत से लोग तो स्वयं ही घर में शराब आदि पीते हैं, मदिरा पान करने के साथ साथ में अखाद्य अभक्ष भक्षण करते हैं, तो उनका भी असर बच्चों पर पड़ता है। वो जब बच्चे बिगड़ते हैं, दुर्व्यसन उनको लग जाता है, तो उनको सुधारने की कोशिश करने वाले माता पिता भी फिर हार चुके होते हैं। तदा तदेति सा ब्रूयात इदानीम स बहिर्गता, दीक्षितायनी झूठ बोल देती थी, अभी 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 बाहर गए हैं। अच्छा, स्नात्वा समर्च्य वै देवान एतावंतम अनेहसम, स्नान किया था सवेरे और अभी तक पूजा पाठ करने में लगा हुआ था, तो देवताओं की पूजा करके अभी अभी बाहर गया हुआ है। इस प्रकार से वो दीक्षितायनी भी झूठ बोल दे रही है। तो ऐसी स्थिति में बालक तो और भी बिगड़ेगा। स्नात्वा समर्च्य वै देवान एतावंतम अनेहसम अधेत्याध्ययनार्थम स द्वित्रैः मित्रैः समम ययौ एक पुत्रेति तन्माता प्रतारयति दीक्षितम। बार बार यही उत्तर देती थी दीक्षितायनी कि अध्ययन करता रहा, अभी अब गुरु के पास में अध्ययन करने के लिए अपने साथियों के साथ में 2-3 मित्रों के साथ में गया हुआ है। द्वित्रैः मित्रैः अध्ययनार्थम ययौ, उनके साथ एक पुत्रेति तन्माता, और एकमात्र इकलौता बेटा है, इसलिए माता एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा दे रही थी। प्रतारयति दीक्षितम, खुल करके बताना चाहिए, नहीं बता रही थी। न तत्कर्म न तद्वृत्तम न तत्कर्म च तद्वृत्तम किंचित वेत्ति स दीक्षितः सर्वम केशांत कर्मास्य चक्रे वर्षेथ षोडशी। यज्ञदत्त दीक्षित को अपने पुत्र के बिगड़ने का पता नहीं लग पाया, लेकिन उनको शक होने लग गया कि मेरे नजरों से बचता क्यों है, ये सामने क्यों नहीं उपस्थित होता। न तत्कर्म तद्वृत्तम किंचित वेत्ति स दीक्षिता, वो क्या करता है ये नहीं जानता था, उसके चरित्र का भी पता नहीं लगता था, आचरण जान नहीं पाता था। 16वां साल जब बच्चे की आयु हुई, तब उन्होंने केशांत कर्म किया, और फिर केशांत कर्म करके उनका अच्छे रास्ते पर लगाने का प्रयास प्रारंभ किया। आगे क्या घटना होती है उसको अग्रिम भाग पर श्रवण करें।